ठीक है, आज हम लोग का डे 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं उसको भी आज। और जितना से इसको टानेंगे हम लोग। बढ़ा रहे तो गर्म लग रहा है, घटा रहे तो ठंडा लग रहा है। चलिए क्या करें, ये सबको पहले हटा दो। तो लास्ट क्लास, हाँ बोलो किसको क्या डाउट है हमको बताओ। बैक ऑर्डर कौन से कौन होता है बताते हैं। हम लोगों का लास्ट कहाँ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है करेंट अकाउंट में सबको ये फैसिलिटी नहीं मिलता है। जो हाई फाई कस्टमर है, रतन टाटा अंबानी, बड़ा बड़ा कस्टमर, तो उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ठीक है, जितना बैंक में पैसा उससे एक्सेस मनी एक्स्ट्रा उठा सकते हो। 1 लाख है तो 1,20,000 तक उठा सकते हो। ठीक है, लिमिट कितना? वो लिमिट बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जाना कितना लिमिट है। बैंक में जाके बात करेंगे तो मैनेजर कितना पैसा देगा उतना नहीं। हमको हमको मेरा पढ़ाई, हमको क्या जानना है कि एक्स्ट्रा पैसा उठाने का एडवांटेज देगा देगा कि नहीं देगा, उतना डिटेल में थोड़ी जाना है। लॉजिक समझना है क्या है। फिर बोलोगे आप चलिए सर बैंक में दिलवा के दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। लॉजिक समझ गया ना। एक्स्ट्रा मतलब कितना देगा क्या देगा वो सब तुमको देखना होगा। हम तुमको बोल दिए बैंक अकाउंट खोलता है, कैसे खुलेगा पूरा लिख करके दीजिए, बैंक में चलिए, इतना डिटेल तो इतना दूर तक नहीं जाना है। लॉजिक जितना है, समझ जाना है। तो ये ध्यान दो। लास्ट क्लास हम लोग एसेट डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, एसेट्स आर द रिसोर्सेज विच विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, जो हमको फ्यूचर में फायदा जिससे हमको मिले वो मेरा क्या है, एसेट। ठीक है, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, ये सबको फ्यूचर में हमको क्या देगा, बेनिफिट्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं डे 2 में। एसेट में थे ना हम लोग। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट खाली हम लोग को याद रखना है, इनफ है। ठीक है, तो एसेट दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। सेम नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट में हम क्या बताए थे, बोलो तो जरा सुने। नॉन करेंट मतलब क्या था, नॉन करेंट का मतलब क्या बताए थे। नॉन करेंट कैसे, मतलब 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर। घर में पढ़ाई क्यों नहीं करते हो तुम लोग। एसेट भी दो तरह का होता है, इसमें भी क्या एक है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट, एसेट एक मेरा क्या है, करेंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट और करेंट। ठीक है, नॉन करेंट एसेट मतलब क्या है, इसको लोग फिक्स एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट, फिक्स है। जैसे कि हम लोग पता है विथ इन, नहीं नहीं, विथ इन नहीं, मोर देन 12 मंथ कितना, जिसका बेनिफिट वो क्या बोलेगा, मोर देन 12 मंथ्स। और इसका विद इन 12 मंथ्स। लिखते चलो। ठीक है, हो गया क्या लिखना। और क्या है, फिक्स एसेट का और नॉन करेंट एसेट ये हो सकता है कि हम लोग नॉन करेंट एसेट एक साथ से ज्यादा रखते हैं। टीवी, ये चेयर जो हम पढ़ाने के लिए लिखे, इसको हम बेचने का पर्पज से खरीदे हैं। कुछ हम लॉन्ग करेंट मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए जिसको हम लोग रखे हैं एक साथ से, तो इसका पर्पस नॉट टू सेल, नॉट टू सेल या नॉट टू रीसेल। तभी ना हम लोग एक साथ से ज्यादा है। ये क्या चेयर और ये सब, चेयर फर्नीचर लैपटॉप टीवी एक साथ से ज्यादा, तो ये मेरा एसेट चलेगा मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स।
तो जो ये सब जो मोर देन 12 मंथ चलेगा, तो क्या ये हमको बेचने का मकसद है, तभी ना हम लोग रखे हैं। तो नॉट पर्पस, नॉट टू सेल, रीसेल को लिख लो। सर फिक्स एसेट्स का एग्जांपल दीजिए। एक से ज्यादा क्या रख सकते हैं, फर्नीचर है ना। हाँ सर। हाँ, फर्नीचर, मशीनरीज, हाँ, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है, मोर देन। तो पूछ सकता है फिक्स एसेट का एग्जांपल दो, नॉन करेंट का एग्जांपल दो, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, 1 साल के अंदर। सर नॉर्मल लिख लो, गुड्स हो डेटर्स हो गया गया, सर। क्या हो गया, गुड्स। डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग सामान उधार में बेचते हैं। क्रेडिटर्स में उधार में खरीदते हैं, डेटर्स में उधार में। अभी नीचे में फिर जो एग्जांपल एक लिस्ट लिखेंगे ना एक साथ, उसमें सब बताएंगे, ठीक है। अभी लिख लो, डेटर हो गया, चाहे मैं जो स्टॉक में सामान है, जो मेरा स्टॉक में सामान है, ठीक है। मेरा किसी भी तरह का स्टॉक है, मान के चलो मेडिसिन का व्यापार है, चाहे किसी साबुन, राशन, किराना, किसी भी चीज का दुकान है, तो स्टॉक तो हम 1 साल से पहले ना खाली करेंगे, 4-5 साल तक थोड़ी रखेंगे साबुन, आटा, चावल। हाँ, तो स्टॉक डेटर, जिसको हम उधार में सामान खरीदे उसको हम बोल, तुम्हारा मोदी का दुकान है, तुमसे हम उधार में सामान, तो वो बोले हम 3-4 साल बाद पैसा देंगे, तो मानोगे नहीं, ठीक है। चाहे एसेट, एसेट पे तुरंत लेना पड़ता है पैसा, एसेट फीस में तो पैसा देना नहीं, इसमें पैसा लेना है। डेटा से तो पैसा लेंगे ना, उधार में हम बेचे, उधार में क्या किया हम लोग, बेचे। बोलो, समझ में आता है? सर रिचार्ज, रिचार्ज नॉट करेंट है। हाँ, रिचार्ज कौन सा। सर जैसे कोई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 8 महीना। हाँ वो, हाँ, सबसे पहले तो रिचार्ज पे हम लोग को सुनना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जब अकाउंट्स करेंगे ना, रिचार्ज पे चार्ज नहीं आएगा। फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, डेटा स्टॉक, तो हम लोग अकाउंट्स में ये सब चीज से डील करना है। फोन रिचार्ज, फोन, ये सब चीज से हम लोग का अकाउंट्स में देगा नहीं। अच्छा तो तुम लोग बता दिए। तहार वाला फोन तहार भी रही, वाह। समझ में आ गया क्या, आगे बढ़े। अब एक फर्दर क्लासिफाइड, मतलब ये और भी 2 तरह का एसेट को बोला जाता है, जिसको हम लोग टाइप्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टाइप्स। एक क्लासिफाई हो गया, एक टाइप्स हो गया। टाइप्स में क्या क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है, एक क्या है, इनटेंजिबल, सॉरी, इनटेंजिबल एसेट्स, और एक क्या है, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। एक इनटेंजिबल और एक टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, लैपटॉप, वो हो गया टेंजिबल। इसको छू देख नहीं सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल, ठीक है। जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस है, फिजिकली मतलब फिजिकली इसका इस अस्तित्व है, एग्जिस्ट करता है, ये चीज है, उसको बोलते हैं टेंजिबल। जिसका नहीं है वो, समझ में आया, तो लिखो, एसेट्स हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल कल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। सर एसेट्स जो फिजिकल एक्सिस्टेंस है वो टेंजिबल है। ओ सॉरी, गलत लिख दिए, हाँ ये तो, इसको इधर हम इंटेंजिबल लिख दिए ना। तो यहाँ पर नॉन फिजिकल लिख देते हैं। नहीं नहीं, रुको ना, हाँ तुम लोग लिख लो, हम इस, मेरा बस टेक्निकल है ना, यहाँ से यहाँ भेज देंगे अभी, भेज दिए यहाँ, समझे, देखो हो गया। नॉट लिख दो, नॉट हैविंग, नॉट यहाँ पे एसेट,
नॉट खाली लिख दो, सिर्फ क्या लिखना है, नॉट, यहाँ तुम लोग लिख दो, ठीक है। एसेट्स नॉट हैविंग फिजिकल, नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। सर इसका एग्जांपल में क्या होगा, इसका एग्जांपल में आ जाएगा तुम्हारा लैंड, बिल्डिंग है ना, फर्नीचर है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई दो एग्जांपल पूछता है, ठीक है, कैश एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल सर क्या होगा, गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। सर ये सब होता है, अभी जब एग्जांपल एक साथ लिस्ट लिखे ना, ऐसे सारा एग्जांपल सब डिटेल में बताते हैं, ठीक है। हो गया कॉपी क्या, ठीक है। और इसमें इसलिए तो पर्पस नॉट टू रीसेल। अब करेंट एसेट मतलब क्या, हमको एक साल के अंदर, मतलब ये जल्दी कैश में कन्वर्ट, जैसे डेटर, डेटर से जल्दी कैश में एक साल के अंदर, ठीक है। तो जल्दी जो चीज जल्दी में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो मेरा क्या है, हाँ। ये रीसेल का नहीं, पर ये पर्पस टू रीसेल, तभी ना एक साल के अंदर खत्म कर रहे हैं ना, पर्पस टू रीसेल लिख लो, पर्पस टू रीसेल, पर्पस बस, पर्पस एंड फॉर रीसेल, पर्पस फॉर रीसेल, और अब जल्दी कन्वर्जन वर्जन इनटू कैश, जल्दी कैश में कन्वर्ट करना चाहता है ना, जल्दी एक साल के अंदर खत्म करे ऐसा प्रॉपर्टी को, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर हम लोग डेप्थ में चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग डेप्थ में पढ़ाई करें पूरा एकदम अच्छा से, कुछ पॉइंट छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। लिख लिए क्या, कन्वर्जन लिखे ना, कन्वर्जन लिखे थे, कन्वर्जन, अच्छा टी नहीं हो ना, आई एन ओ, सॉरी, स्पेलिंग इसका गलत हो गया, रुक जाओ तो, लिखते हैं, और कन्वर्जन, ठीक है। चलो स्पेलिंग करेक्शन कर लिया ना, ठीक है। अब एसेट्स का हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकता है पूरा ही पढ़ेंगे, ठीक है। बुक में लिखा हो ना, ये अपने तरफ से देखिए, ये जनरल जो भी समझ करेंगे यही सब से मुलाकात हो, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या क्या है ये हम अपने तरफ से लिखवाते हैं, क्योंकि जनरल में सर सब में यही सब आता है, अच्छा से लिखना सारा कुछ। सबसे पहले कैश, कैश बोलते हैं या कैश इन हैंड, कैश इन, पहले लिख लो फिर समझेंगे, पहले पूरा लिख लो, ठीक है। नंबर टू में लिखो बैंक या कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हो गया क्या। और लिखो लैंड, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और साथ लिख लो डेटर्स, नंबर 8 लिख लो बिल्स रिसीवेबल। सर मशीनरी में ए,
हाँ हाँ, ये होगा। ठीक है, ठीक। मशीनरी में ये होगा। ठीक है, हो गया आपका। हाँ सर। बेस पेबल, बेस रिसीवल, नंबर 9 लिख लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस सब एक लाइन से लिखेंगे, किसी किसी का हमको डेफिनेशन भी लिखना पड़ सकता है एक एक लाइन। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम हो गया, स्टॉक हो गया। या तो हो गया ना। 12 नंबर लिखो, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट। बस यही रखो, हो गया क्या? ठीक है, जैसे मान के चलो कैश या कैश इन हैंड, हैंड दोनों से कैश, क्या कैश का एक पहले तो एसेट का मतलब क्या, जो आज भी बेनिफिट है, आने वाला कल परसों भी हमको बेनिफिट देगा। मतलब आज भी उठा सकते हैं, आने वाला कुछ दिन भी फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो कैश, आज मेरे पास जो कैश है हम उसका आज भी यूज कर सकते हैं और कल। कल भी। पहले क्या है, एसेट्स। बैंक में जो मेरा अकाउंट पैसा आज ही खत्म करना होगा क्या, कल परसों तरसों तक भी रख सकते हैं। एसेट्स, लैंड, लैंड तो लेते हैं इसलिए कि फ्यूचर में बेनिफिट कमा सके। जमीन किस लिए खरीदते हैं हम, फ्यूचर में उसका दाम बढ़ता है। बिल्डिंग, हर दिन के अलग अलग बिल्डिंग में जाओगे। ठीक है, और क्या है, फर्नीचर का स्पेलिंग कर लो, आ रहा है। आ रहेगा। ठीक है, तो तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? जो मशीनरी में वो सर ए एन ई आर वाई। मशीनरी तो ठीक है। ये नहीं होगा हाँ, सर, उसमें ये नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? एन ई आर वाई ना। हाँ, समझे नहीं। सर मशीनरी में जो एन ई आर वाई लिखा है ना, हाँ, ए और ई होगा। ये होगा। ई। हाँ, फर्नीचर। ठीक है, मशीन जो लिख तो लास्ट में क्या आता है, ई ना रहता है, मशीन, मशीनरी में ही होगा। ठीक है, स्कूल में एक दो बार ए लिखा है। ना मशीन, ये होगा। ठीक है, बिल्डिंग, बिल्डिंग आज फर्नीचर, जो जो मेरे पास चेयर है, टेबल है, ये सब फर्नीचर तो आज भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में। मशीन प्लांट मतलब जहाँ पे मशीन बैठता है, बिजनेस का स्ट्रक्चर बैठे पूरा प्लांट होता है। अब मशीन मतलब क्या, अब मशीन हम लोग के अगर बिजनेस पर्पज से दे तो लैपटॉप वगैरह तो है ही है। पर बिजनेस में बड़ा बड़ा मशीन बनता है प्रोडक्शन करने के लिए, सामान, साबुन उबुन कपड़ा उपड़ा का क्या है, बड़ा बड़ा मशीन में आता है। तो आज भी यूज और फ्यूचर में भी एसेट है। डेटर्स, क्रेडिटर्स में हम लोग क्या था, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट्स, डेटर्स में उसका उल्टा है, गुड्स, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू किसको, कस्टमर। उससे पैसा हम लोग पाएंगे। हाँ, कस्टमर को उधार में भेजे तो फ्यूचर में से पैसा लेंगे ना, तो फ्यूचर में तो बेनिफिट है। क्रेडिटर्स में तो हम लोग खरीदते तो देना पड़ता है, और डेटर्स में हम लोग क्या करें, सामान उधार में बेचे तो। क्रेडिटर्स डेटर्स याद रखना, भूलना मत। क्रेडिटर्स में परचेज करते हैं उधार में, और डेटर्स में उधार में सेल करते हैं। क्रेडिटर में परचेज किया तो हमको फ्यूचर में पैसा देना है, लायबिलिटी। और डेटर्स में हम सेल किए उधार में तो हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो एसेट, सिंपल सा बात है। सेम जैसे केडर्स में बता दें, केडर्स के लिए बिल्स पेबल था, डेटर्स के लिए बिल्स। क्या प्रूफ है तुम हमको सामान उधार पीछे नहीं देंगे, तो इसलिए हम लोग बिल में बोलते हैं भैया साइन करो। बिल में एक बिल जो रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब कि रिसीव नहीं, रिसीवेबल है, मिलेगा। ठीक है, पेबल मतलब देना है, और रिसीवेबल मतलब मिलेगा। समझ में आया? जब हम सामान किसी को उधार में बेचते हैं, जैसे हम तुमको उधार में बेचे, तो उसमें पैसा लेंगे ना, तो फ्यूचर में तो बेनिफिट है ना, एसेट्स। क्रेडिटर्स में उधार में तुमसे खरीदे, तुमको देना है, लायबिलिटी। समझ में आया? बिल इसे के प्रूफ, बिल में साइन करते हैं, भैया भरोसा नहीं है तुम पे तो साइन करके दो कितना सामान तुम लिए हो। ठीक है सर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल में क्या, बिल्स पेबल में पे करना है, देना है उधार में लिए, तो बिल रिसीवेबल में लेना है उधार में बेचे है। ठीक है, आज अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का देखो।
ठीक है, प्रीपेड का ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस याद है, प्रीपेड पोस्टपेड रिचार्ज जो करते, प्रीपेड मतलब क्या, पहले पैसा दो फिर बाद में एंजॉय करो, रिचार्ज का एंजॉय करो। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या, एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, कुछ हम एडवांस में दे दिए, ठीक है। तुमको हम एक महीना कॉन्ट्रैक्ट दिए, मेरा चाहे हफ्ते भर का कॉन्ट्रैक्ट, मेरा पूरा सब इलेक्ट्रिक का काम कर दिए, तुमको एडवांस में दे दिए। और फ्यूचर तुमसे तो काम निकालेंगे ना, बेनिफिट लेंगे ना, तुम लोग हमको एडवांस में ली थी, एक महीना तुम लोग मान चलो एक ही महीना तुम लोग पढ़ना रहता है, तो एक महीना तुम लोग एडवांस, एक महीना तुम तो हमसे बेनिफिट लेते, तुम्हारे तो खर्चा हो गया ना एडवांस, एक महीना जो तुम फीस दी तुम्हारे क्या हो गया, खर्चा हो गया, पर एक महीना तुम तो बेनिफिट लोगे ना। ये अगर एक महीना तुम लोग को पक्षी पे एक ही महीना पढ़ना रहता, तुम शुरू में पैसा दे दिए, अब पूरा एक महीना हमको तुमको सर्विस देना होगा, मतलब एक महीना तुमसे बेनिफिट लोगे। ये आपका लाइबिलिटी। मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया, जो तुम्हारे लिए प्रीपेड हो गया, मेरे लिए क्या हो गया, पी रिसीव इनकम हो गया। पी रिसीव इनकम मतलब इनकम रिसीव इन एडवांस, तो हमको तो एडवांस है तो फ्यूचर में सर्विस देना होगा। ठीक है, समझ में आया क्या कि एक बार और बोले, इसलिए हम स्लो चल रहे हैं एकदम, ये सब चीज से ही पूरा हम लोग कॉलेज तक डील करना है, ये सब चीज पे कमांड होना चाहिए। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम विच इज accrued but not yet received। ठीक है, तो अब इनकम अक्रू हो गया मतलब कि हमको मिलने का राइट, पर अभी तक मिला नहीं है। ऐसे मान के चलो कभी कभी स्टूडेंट लोग क्या होता है, पढ़ रहा है तो एक महीने का फीस लगा तो बोलता है सर हम 2 महीना का एक साथ ले लेंगे, 2 महीने का एक साथ देगा तो दिक्कत हो गया। तो पहला जो महीना का जो मेरा फीस है वो अक्रू करना, मिलने का राइट अभी तक है पर मिला नहीं, तो हमको फ्यूचर में मिलेगा, मिले क्या हो गया एसेट्स। तो जॉब कर, एक महीना सैलरी दिया, बोला कि भैया तुम एक काम करो, थोड़ा कोविड चला 2 महीने का एक साथ नेक्स्ट मंथ, तो एक महीना जो सैलरी मेरा अक्रू हो चुका है, मतलब मेरा मिलने का राइट, अक्रू मतलब कि अराइज हो चुका, मेरा मिलने का राइट है, बट अभी तक मिला नहीं, तो हमको मिलेगा ना, फ्यूचर तो मिले बेनिफिट है, तो क्या हो गया एसेट्स। ठीक है, अब ये सब जो है गुडविल ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सब मेरा कैटेगरी में आता है इनटेंजिबल एसेट है, किसमें, इनटेंजिबल, लिख लो एसेट्स, ये मैं इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा। इसमें और एक क्लास लगे चैप्टर खत्म हो जाएगा दोनों, ठीक है। ठीक है, हो गया क्या। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल हम लोग एक क्लास 12 में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे गुडविल का, ऊपर क्लास 12 में जाएंगे तो डिटेल में। गुडविल का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में एक ब्रांड बना है, एक रेपुटेशन है, सब लोग क्या बोलते हैं गुडविल। जैसे आईफोन को सब जानते हैं, हल्दीराम को सब जानता है, नाइकी को सब जानता है, एडिडास को सब जानते हैं, इन लोगों को क्या मार्केट में गुडविल, इसका मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन को क्या बोलते हैं गुडविल। तो इंटेंजिबल है ना, कहाँ है गुडविल, दिखाओ तो, दिखा सकते हो क्या, एक नाम है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, सबका लोगो है, नाइकी का साइन देख के समझ, एप्पल का बाइट क्या हुआ एप्पल, ये सब लोगो क्या बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये भी मेरा इंटेंजिबल है। पेटेंट्स का मतलब ये होता है, कुछ तुम अभी तुम लोग पैडमैन देखो, अक्षय कुमार का मूवी, एक पैडमैन, पैडमैन मशीन बनाता है, तुम कुछ अगर आविष्कार किए जिसमें बहुत साल लगा हुआ है, तुमने उसका पेटेंट बना लेते हो कि तुम्हारा कोई कॉपी नहीं कर पाएंगे, तुम्हें इतना सालों की मेहनत के बाद बता दे कि ये करने से ऐसा होगा, 10-20 साल का मेहनत लगा, कोई को चोरी करके बना देगा तुम्हारा 10 साल का मेहनत, तो पेटेंट मानो जो चीज तुम बनाए वो कोई नहीं बना सकता है। कोरोना का जो वैक्सीन निकला था सिर्फ 2-3 कंपनी ही बनाया था, तो लोग पेटेंट करे तो उसका कोई कॉपी नहीं कर पाया। सर क्यों ऐसा करता है, क्योंकि जब पेटेंट बन जाए तो सिर्फ उसे ना खरीदेगा, और किसी से खरीदेगा नहीं। अब मान चलिए एक मशीन है, पेटेंट बना ले, सिर्फ हम ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है, तो कोई का बस सब तो मेरे ही पास आएगा ना, मेरा सेल बोलेगा, समझे। कॉपीराइट मतलब क्या, मेरा कुछ नोट्स है या चाहे हम कुछ भी यूट्यूब में कंटेंट डाले, जैसे आप मान के चलो यूट्यूब में एक चीज देखना, तुम लोग जो गाना उना गाओ के डालोगे किसी सिंगर का तो कॉपीराइट आ जाता है, तो कॉपीराइट नहीं कर सकते, तो ये सब क्या है, ये सब मेरा फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है ना, पेटेंट बना लोगे चाहे कॉपीराइट बना लोगे। अब जैसे वोल्टे अपना बुक का, जैसे बुक ऑफ नोट्स, ये लोग बुक का कॉपी बना ले, तो सेम कॉपी पेस्ट कोई नहीं बना सकता है, समझ रहे हो, ये सब इलीगल है, फाइन लग जाएगा कोई किया तो, ठीक है।
एक बार पूरा देखो, एसेट पूरा देखो क्विक, 2 मिनट। और किसी को कुछ डाउट है, पानी है क्या, बॉटल पे लाया है पानी का? क्विक, 2 मिनट क्विक करो, और कुछ पूछना है तो पूछो। लाइब्रेरी भी देख लो, पूरी लाइब्रेरी से एसेट को देख लो, क्विक देखो, लाइब्रेरी एसेट दोनों ही देख लो। एग्जाम्पल्स क्विक। इसका एग्जांपल में स्टार दे दे, किसका? जो भी आप एसेट का लिखा है। एसेट और लाइब्रेरी तो पूरा स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ने हैं। हेलो मम्मी, आपके साथ है क्या? आप कहाँ है? और भाओ यहाँ से पापा को लेके राम विजय को फोन कर, मम्मी के साथ साथ में होगी उनका। राजू मैसेज किया था। हाँ। पापा फोन किसके पास है? ओ ठीक है, रुकिए तो हम बात कर रहे हैं मम्मी से। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, निकलक माई लोग। के ने? अच्छा, फोन पे पापे भी रिपा का? वही का कॉल करते उठा लो, ठीक। चले, हुआ। हाँ, इधर पढ़ने मत बैठ जा, क्लास चल रहा है ना, क्विक रिकैप लेना है। एक चीज और लिख लो तो इसमें, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट भी कहीं कर दूंगा, फ्यूचर संग संग थोड़ी बेनिफिट मिलता है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। सुबह इन्वेस्ट के शाम को पैसा मिलता है, जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, बाद में फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, ये भी क्या हो गया, एसेट्स, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर, एसेट कितना था? 6 6 था ना, कितना होगा? 7 7। लिखो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, ठीक है। अब कमाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। कुछ कोचिंग सेंटर खोल लिए, फ्री में क्या? खर्चा करना पड़ेगा। राशन की दुकान खरीद ली, फ्री में क्या? कुछ सामान खरीदोगे, प्रॉफिट है तब बेचोगे। तो कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? वही मेरा क्या है, एक्सपेंसेस, खर्चा। हिंदी में लिख सकता हूँ नॉर्मली, खर्चा जो किया हम लोग, वो तो लिख लो। अमाउंट स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च करना, अमाउंट स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च हुआ है। और इनकर्ड मतलब इनकर्ड, इनकर्ड टू अर्न, किस लिए? रेवेन्यू कमाने के लिए, थोड़ा रेवेन्यू, ठीक है। सर, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही हुआ। हम्म। इसका एग्जांपल का भी हम लोग, प्रीपेड तो तुम लोग पढ़ चुके हो, क्या आता है प्रीपेड एक्सपेंस, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताइए, लायबिलिटी, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों ही बताए थे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग और ड्यूज होता है, राइट। तो आ जाओ एक्सपेंसेस का एग्जांपल्स देखते हैं, इसका तो ज्यादा ही एक्सपेंसेस में स्टार्ट मान लो, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस इनकम ये सभी इंपॉर्टेंट है याद है, ठीक है। एक्सपेंसेस में लिखोगे, एक्सपेंसेस के एग्जांपल में क्या लेके, हाँ नंबर वन लिखो, परचेस, परचेस कर रहे हैं, नंबर टू परचेस हो गया, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, रेंट, ठीक है। पेड क्या करें सब, पे करें, क्या कर रहे हैं सब हम लोग, पे करने से पहले क्या हो गया, खर्चा, और क्या होगा एग्जाम्पल, और क्या दें, सब हो गया, ठीक है। और लिख लो नंबर थ्री, बैड डेप्स, बैड डेप्स, नंबर चार लिख लो डिप्रिसिएशन, लिख लिया क्या, परचेस कुछ खरीदे खर्चा है, वेजेस दे रहे, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे, चल रेंट सब दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, दे रहे तो खर्चा है। बैड डेट क्या होता है, लिखो पैसा डूब जाना, बैड डेट का मतलब क्या होता है, पैसा डूब जाना। अब मान तुमको उधार में पैसा दिए, तो सबको उधार का पैसा लौटाता है क्या, कोई कोई चिटिंगबाज निकलता है, क्या मतलब चिटिंगबाज बेईमान कोई निकलता है। तुम लोग जिस जिंदगी में किसी को जिसको इसको उधार दे सब पैसा थोड़ी देता है, कोई कोई रिटर्न नहीं करता है। तो मेरा पैसा क्या हो गया, डूब गया। इसको 3,000 का सामान दे बेचे थे, देगा देगा बोल बोल के 2,000 दिया, मुझे 1,000 रुपया दे ही नहीं रहा है। उधार दिए तो 10,000 रुपया दे ही नहीं रहा है, एक 2,000 तो सब पैसा डूब जाता है कोई कोई। तो बैड डेट, डिप्रिसिएशन का ये पूरा चैप्टर में पढ़ना, क्या करना है, एसेट का वैल्यू घटता है, हर साल एसेट का वैल्यू घटता है, आज जो इसका प्राइस है कुछ साल बाद घट जाएगा, उसमें क्या होता है डेप्रिसिएशन, जितना से घटेगा। मान चलो लैपटॉप खरीदे 40,000 में, आज बेचने आएंगे बोलेंगे 10,000 देंगे, 30,000 से घटे, 30,000 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, लॉस है, खर्चा है, ठीक है। और क्या डिस्काउंट अलाउड, क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहे, डिस्काउंट खर्चा है, फायदा थोड़ी है। तुम्हें दुकान में आए 1,000 का सामान, तुम बोले कि तुमको 700 300 रुपया डिस्काउंट, 300 रुपया तुम्हारा खर्चा हो गया ना, तो ये मेरा क्या है, एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट, बड़ा बड़ा देखोगे आईफोन के, माउंटेन ड्यू का ऑर्डर क्या की चीज एडवर्टाइजमेंट का, तो फ्री में होता है क्या, खर्चा होता है, एक्सपेंसेस। और क्या क्या है, इंटरेस्ट पेड, एक लोगों को कॉल करना हॉस्पिटल में थोड़ा। सॉरी, हेलो, वो उसको बोल दिया मम्मी पापा से फोन है, मम्मी पीटीएस उतर गई है, पीटीएस उतर गया, बोल दीजिए मम्मी पीटीएस उतर गया है, बोल दिया पीटीएस उतर गया है।
ठीक है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट का पैसा दे रहे हैं, बैंक से लोन लेते हर महीने इंटरेस्ट दे रहे हैं, खर्चा है। ठीक है, आगे बढ़े, इंटरेस्ट पेड भी हो गया, और क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो याद करने में लाना पड़ना, इतना सा एग्जाम्पल है, जहन में लाना पड़ेगा। इंश्योरेंस पे हर महीने इंश्योरेंस पे हम भर रहे हैं, फ्री है, खर्चा है। और एक क्या था, अभी जस्ट याद आया मेरे को, क्या था अभी जस्ट अभी का याद आया था। हाँ, देखो, प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी। प्रिंटिंग, कुछ प्रिंट करवा रहे, कुछ कागज पेन पेपर, ऑफिस में ऐसे बैठोगे क्या? कुछ प्रिंटिंग चलते रहता है, कागज पे स्टेशनरी मतलब क्या, पेन पेंसिल कॉपी किताब ये सब जो लगता है उसको क्या प्रिंटिंग है। तो ये भी मैं क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो इतना सारा एक्सपेंस है, ठीक है, खर्चा हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। एक्सपेंस हो गया, आप करते हैं लोग इनकम। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, इनकम। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंसेस। अरे क्वेश्चन तुम लोग से करते, सुनो, लिख लो पहले। एक्सेस मतलब क्या है, ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंस से। ठीक है, मान के चलो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस में हम बिजनेस में 10 हजार रुपये तक, 10 लाख रुपए तक लगाए। अब मेरा 15 लाख रुपया, 10 लाख रुपया खर्चे के 15 लाख रुपया मेरा कमाई हुआ, तो मेरा इनकम कितना हुआ, 5 लाख। सर 15 लाख क्या था, 15 लाख क्या है, 10 तक तो खर्चा है, 5 लाख इनकम है, तो 15 लाख क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू मतलब कितना का है, सेल हुआ, तो सेल प्रॉफिट थोड़ी है। तुम 1 लाख का माल बेच रहे हो तो बोला 1 लाख रुपया प्रॉफिट का, नहीं, वो तो 1 लाख तुम्हारा रेवेन्यू हुआ, उसमें से खर्चा माइनस करोगे तो अब इसे तुम लोग क्या बोले। वो एग्जांपल क्या दे, कितना इतना अमाउंट लिए, 10 लाख और 5 लाख, 15 लाख और 10 लाख ना, क्या बोले, 15 लाख, मतलब 10 लाख दिए, 15 लाख। तो 10 लाख का खर्चा, 15 लाख रुपया का हम भेजे, तो मेरा रेवेन्यू हो गया। और दोनों को माइनस करें तो मेरा क्या पता चल गया, तो एक्सेस रेवेन्यू, रेवेन्यू 15 लाख होना चाहिए, एक्सपेंस उससे कम होगा, तभी ना अब जो बैलेंस बचेगा वो मेरा क्या, एक्सेस मतलब जो ज्यादा है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, 15 लाख रेवेन्यू है, ओवर द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू कितना ज्यादा है, 5, वही मेरा क्या हो गया, इनकम। तो रेवेन्यू मतलब क्या, जितना मेरा सेल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। समझ में आया क्या? हाँ, एग्जाम्पल लिख लो इसका भी। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है ज्यादा। नेचर ऑफ अकाउंट स्कूल क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट, एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंसेस, जनरल में ये 4 का काम है। ठीक है, ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल ज्यादा नहीं, नंबर 1, सबसे पहले तो बात हो गया सेल, क्या हो गया, सेल। डिस्काउंट अलाउड करे तो खर्चा ही जगह ले लेंगे, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसिप्ट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट हो जाएगा, तो इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो खर्चा, इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इनकम हो गया। हाँ, बैड डेप्ट हो रहा है, पैसा लगा तो क्या होगा, डूब गया, और हमको लगा जो डूब गया, फिर बाद में हमको रिकवर हो गया, क्या हो गया, मतलब इसको ये लगा था ये बेईमान है, पैसा नहीं देगा, बाद में 1-2 महीने बाद फिर वो दे दिया, तो पैसा रिकवर हो, तो उसको बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवरी। क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट रिकवरी, तो रिकवर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इनकम। ठीक है, और एक लिख लो कमीशन रिसीव, क्या हो गया, कमीशन
मिल रहा है, कमीशन क्या कर रहे हैं सर? कमीशन क्या चीज का? सुनो ना, इतना मेरा माल बेचा दो, बिल्डिंग बेचा तो कमीशन नहीं बनेगा, रिसीव करते इनकम। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंस में लिखो कमीशन अलाउड करे तो खर्चा हो जाएगा, रिसीव करते इनकम अलाउड करेंगे तो 10 नंबर यहाँ पे लिख रहे हो तो कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउड। ठीक है। ये चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? इनकम और फॉर्मूला में लिखने जगह नहीं, तो इनकम का नहीं, यहीं पे कहीं फॉर्मूला लिख लो तो नीचे में इनकम का, तो एग्जाम्पल का नीचे ही लिख दो। क्या करेंगे, रेवेन्यू से माइनस क्या कर देंगे, इनकम, है ना? इनकम कैसे कैसे आएगा? जितना रेवेन्यू, जैसे 15 लाख का रेवेन्यू हुआ, इसमें से बोलेंगे 10 लाख का खर्चा हो एक्सपेंसेस, तो पता चलेगा इनकम कितना हो, है ना? यही फॉर्मूला है ना? सेल्स हो गया, गुड्स तो बता दिए, गुड्स के सामान को बोलते सब बता दिए ना, गुड्स स्टॉक, कोई सा ये सब इतना बोल रहे डेटर्स तो बता ही दिए, बेस रिसीवर बता दिए, क्रेडिटर्स बता दिए, बेस पेबल बता दिए, वाउचर बता देते हैं। और लिखो पॉइंट नंबर कितना? 9। देखो वाउचर तो डेटर्स क्रेडिटर्स सब देख रहे हो, अलग से बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल सब लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है? एग्जाम्पल में ही पढ़ लिया तो अलग से फिर क्यों पढ़ना स्टार्ट देना ना? एन एविडेंस ऑफ, चलो आज ही इसको खत्म कर देते हैं थोड़ा, ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन, एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब क्या? लैपटॉप खरीदे, ये खरीदे, वाउचर देखा, बिल, काइंड ऑफ बिल, एविडेंस है, प्रूफ है भैया कि ये हम खरीदे, देखो 50 लाख का ये खरीदे, 10 हजार का ये खरीदे, प्रूफ देखो, बिल देखो, समझे? जैसे ये वो वाउचर नहीं है, मतलब जिससे डिस्काउंट मिलता है। ना ना ना, वो वाउचर। ठीक है। उसके बाद आ जाओ डिस्काउंट, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सामान कम हो जाता है। अब डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, अगर तुम बल्क क्वांटिटी में गुड्स किस में खरीद रहे हो, बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहे हो, बल्क, नहीं ये मत लिखो, ये मत लिखो, हाँ वही लिख लो चलो, ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट, हम बल्क क्वांटिटी में क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो ज्यादा सामान खरीदो ट्रेड डिस्काउंट, संग संग जो डिस्काउंट उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। हाँ हाँ, लेट है सर, निकल गए क्या? हम तो बंद करना होगा ना, अब क्या आ रहे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। हम्म, ठीक है, बाद बाकी तो कैश डिस्काउंट सिर्फ लिख लो, बाकी हम जब एमसीक्यू करवाएंगे ना तो बता देंगे कैश डिस्काउंट मतलब क्या होता है। अगर तुम जल्दी पेमेंट करते क्या कर देते हो, जल्दी पेमेंट करते हो तो तुमको कैश डिस्काउंट मिलता है, ठीक है? अर्ली पेमेंट लिख लो या टाइमली पेमेंट लिख लो, टाइमली पेमेंट या अर्ली पेमेंट, ठीक है? टाइमली अर्ली पेमेंट करें तो क्या होता है, कैश डिस्काउंट, ठीक है? एक चैप्टर में हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है, 5-6, ठीक है? तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम लोग साथ साथ एमसीक्यू करेंगे तब बता देंगे, ठीक है? मेन मेन हो गया, नेक्स्ट क्लास इसका एमसीक्यू करवाएंगे, ठीक है?